हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आइकन 10 की 8th स्टैंडर्ड की बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नेम है स्टूडेंट्स लॉग ऑन टू एमएस एक्सेस 2010। एमएस एक्सेस 2010 में लॉग ऑन करना। एंड स्टूडेंट्स, इसमें हम डेटाबेस के बारे में भी जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन क्विकली एंड इफिशिएंटली। एक डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज तरीका है स्टोर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का क्विकली एंड एफिशिएंटली, जल्दी और कुशलतापूर्वक। तो एक डेटाबेस जो होता है वो जल्दी से कुशलतापूर्वक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का एक ऑर्गेनाइज तरीका है, जो प्रबंधित तरीके से हम उसमें अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी से और अच्छी तरह से स्टोर कर सकते हैं। इट हेल्प्स अस टू मैनेज एंड एक्सेस लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हमारी सहायता भी करता है स्टूडेंट्स, मैनेज एंड एक्सेस लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन को प्रबंधित करने में और एक्सेस करने में, मैनेज और एक्सेस करने में हमारी हेल्प करता है। अननोइंगली, अनजाने में, वी ऑल यूज डेटाबेस इन अवर डेली लाइफ। हम सभी अपने रोजाना के जीवन में डेटाबेस का यूज करते हैं। वी मेंटेन अवर पर्सनल एड्रेस डायरीज। हम अपनी व्यक्तिगत एड्रेस डायरीज होती हैं उन्हें मेंटेन करते हैं। वेयरिंग, जिनमें वी रिकॉर्ड एड्रेसेस, जिनमें हम एड्रेसेस रिकॉर्ड करते हैं। टेलीफोन नंबर्स, और टेलीफोन नंबर्स रिकॉर्ड करते हैं ऑफ अवर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के। हम अनजाने में स्टूडेंट्स एक डेटाबेस अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जिसमें हम अपने पर्सनल डायरी मेंटेन करते हैं, जिसके अंदर हम अपने फ्रेंड्स के टेलीफोन नंबर और एड्रेसेस और का रिकॉर्ड रखते हैं। वी मेंटेन द इंफॉर्मेशन अल्फ़ाबेटिकली, और हम उस रिकॉर्ड को अल्फ़ाबेटिकली मेंटेन करते हैं स्टूडेंट्स। वो जितनी इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं वो सब अल्फ़ाबेटिकली डालते हैं, सो दैट वेन एवर एनी इंफॉर्मेशन इज नीडेड। इसी वजह से जब हमें कभी, जिसके कारण क्या है स्टूडेंट्स, कि जब कभी हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है कि हमें कोई भी एड्रेस या नंबर अपने फ्रेंड का देखना है, सो वी आर एबल टू ब्राउज एंड एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन क्विकली। तो हम योग्य होते हैं इंफॉर्मेशन को जल्दी से एक्सट्रैक्ट करने और ब्राउज करने में। बहुत जल्दी हम उस इंफॉर्मेशन को ढूंढ पाते हैं, क्योंकि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन अल्फ़ाबेटिकली होगी तो हम अपने फ्रेंड्स के नेम से या उसके एड्रेस से हम उसे क्विकली सर्च कर लेते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम वी कीप ऑन एडिंग न्यू एड्रेसेस। समय समय पर हम उसमें नए एड्रेस ऐड करते रहते हैं। एंड ऑल्सो अपडेट द कॉन्टैक्ट नंबर, और कॉन्टैक्ट नंबर भी अपडेट करते रहते हैं। एंड पोस्टल एड्रेस, और पोस्टल एड्रेस भी अपडेट करते रहते हैं ऑफ अवर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के। क्योंकि स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स के एड्रेस समटाइम्स चेंज हो जाते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो जाते हैं, तो उन्हें अपडेट करते रहना पड़ता है। तो हम ये काम करते रहते हैं। इफ़ देयर इज एनी चेंजेस, यदि कोई चेंजेस होता है। All these operations that we perform like adding, updating, sorting, editing, deleting etc. are the functions of a database. ये जितने भी operations होते हैं उन्हें हम करते हैं, जिन्हें जो भी ऑपरेशन हम करते हैं, जैसे कि एडिंग करना, अपडेटिंग करना, सॉर्टिंग करना, एडिटिंग करना या फिर डिलीटिंग करना है, ये सभी फंक्शंस जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डेटाबेस होते हैं। ये डेटाबेस के ही फंक्शन होते हैं। टेलीफोन डायरी, अ डिक्शनरी मेंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर एड्रेसेस। टेलीफोन डायरी होती है, एक डिक्शनरी होती है, ये मेंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर एड्रेसेस। स्टूडेंट के लिस्ट को मेंटेन करना, उनके एड्रेस को मेंटेन करना। कीपिंग देयर रिकॉर्ड्स पर्टेनिंग टू एकेडमिक एंड को करिकुलर अचीवमेंट्स। उनके रिकॉर्ड्स रखना जो कि उनके एकेडमिक से संबंधित होते हैं या फिर को करिकुलर अचीवमेंट से संबंधित होते हैं, उन सब रिकॉर्ड्स को रखना। लिस्ट ऑफ ग्रोसरी इन ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर में ग्रोसरी की लिस्ट को मेंटेन करना। कैटलॉग इन अ लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी में कैटलॉग को मेंटेन करना। लिस्ट ऑफ कस्टमर इन अ बैंक, एक बैंक में कस्टमर की लिस्ट मेंटेन करना। मेंटेनिंग एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन इन ऑफिस एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना आदि आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस। ये सभी अलग अलग डेटाबेस टाइप के, जो डिफरेंट टाइप के डेटाबेस होते हैं, उनके एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, समरी में मैं आपको बताऊं तो ये डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस होता है जो भी हम अपनी डेली लाइफ में डेटा रखते हैं, अपनी पर्सनल डायरी में या फिर अपनी टेलीफोनिक बुक में, जो भी एड्रेसेस हम डायरी में लिखते हैं अपने फ्रेंड्स के, या कोई भी इंफॉर्मेशन हम अल्फ़ाबेटिकली इंफॉर्मेशन डालते हैं, वो सभी को हम डेटाबेस में मेंटेन कर सकते हैं, और उससे हम बहुत ही इजीली उसे सर्च भी कर सकते हैं। सो डेटाबेस इज़ वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ। जानते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस कितने तरह का होता है? देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस टू टाइप्स का होता है स्टूडेंट्स। फर्स्ट होता है फ्लैट फाइल डेटाबेस एंड सेकंड होता है रिलेशनल डेटाबेस। स्टूडेंट्स, फ्लैट फाइल डेटाबेस क्या होता है? फ्लैट फाइल डेटाबेस रेफर्स टू डेटा फाइल दैट कंटेन्स रिकॉर्ड।
एक फ्लैट फाइल डेटाबेस उन डेटा फाइल्स को रेफर्स करता है जो अपने अंदर रिकॉर्ड रखती हैं विच हैव अ स्मॉल फिक्स नंबर ऑफ फील्ड्स, और जिनमें स्मॉल और फिक्स नंबर के फील्ड्स होते हैं विदाउट एनी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, और बिना किसी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप के वो होते हैं। स्टूडेंट्स, फ्लैट फाइल डेटाबेस वो डेटा फाइल्स को उल्लेख करती हैं जिनमें रिकॉर्ड्स होते हैं और जिनमें स्मॉल और फिक्स नंबर के फील्ड होते हैं और उनमें कोई स्ट्रक्चर रिलेशनशिप नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें स्टूडेंट्स, तो फ्लैट फाइल डेटाबेस होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। रिलेशनल डेटाबेस होता है स्टूडेंट्स, रिलेशनल डेटाबेस स्टोर्स डेटा इन सेवरल टेबल्स। एक रिलेशनल डेटाबेस जो डेटा को स्टोर करता है वो बहुत सारी टेबल्स में स्टोर करता है, विभिन्न टेबल्स में स्टोर करता है, एंड लिंक दोज टेबल्स टुगेदर, और उन टेबल्स को लिंक कर देता है साथ में, टू गेट अ कॉमन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सामान्य इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए वो इन टेबल्स को लिंक कर देता है स्टूडेंट्स, जो कि बहुत सारी टेबल में डेटा स्टोर होता है उन सबको लिंक कर देता है। फॉर एग्जाम्पल में देखें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल एंड ओरेकल एटसेट्रा, ये सभी के सभी और इससे अलग भी बहुत सारे रिलेशनल डेटाबेस होते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस उसमें जो हम सीख रहे हैं ये भी एक रिलेशनल डेटाबेस है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस। एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स जान लेते हैं। डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होता है? अ डेटाबेस कंटेन्स अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टू स्टोर डाटा। एक डेटाबेस डाटा को स्टोर करने के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर। लेट अस स्टडी अबाउट सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज। चलिए अब कुछ स्टडी कर लेते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की, कुछ बेसिक शब्दावली की यूज्ड इन अ डेटाबेस, जो कि डेटाबेस में यूज की जाती हैं। दैट विल हेल्प अस इन गेटिंग एक्वेंटेड विद द फंक्शनिंग ऑफ अ डीबीएमएस, जो हमारी सहायता करेंगी डीबीएमएस को फंक्शंस को परिचित कराने में। ये टर्मिनोलॉजीज हमें डीबीएमएस के फंक्शंस को परिचित कराने में हमारी सहायता करेंगी। इन्हें स्टडी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्टली है टेबल्स। टेबल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ डेटाबेस। टेबल्स डेटाबेस का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। दे स्टोर द कंप्लीट डेटा इन स्ट्रक्चर मैनर, और ये डेटा को, जितना भी डेटा हम रखना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, उन सारे डेटा को एक स्ट्रक्चर मैनर में स्टोर करती है। जैसे कि अर्थात हम कह सकते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम्स में डेटा को मेंटेन करना, एक स्ट्रक्चर मैनर में मेंटेन करना। एवरी टेबल हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। प्रत्येक टेबल की अपनी एक सीमित रोज और कॉलम्स के नंबर होते हैं स्टूडेंट्स। जितनी भी टेबल्स होती हैं उनमें सभी रो एंड कॉलम के फाइनाइट नंबर्स होते हैं। अब जानते हैं स्टूडेंट्स एलिमेंट्स ऑफ टेबल। एक टेबल्स में एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। फर्स्टली होता है स्टूडेंट्स फील्ड। ऑल द कॉलम्स इन टेबल आर कॉल्ड फील्ड। जितने भी कॉलम होते हैं टेबल में उन सबको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? फील्ड कहा जाता है। जितने भी कॉलम्स होते हैं उन्हें फील्ड कहा जाता है। अब फील्ड डिस्क्राइब्स स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। और फील्ड्स क्या डिस्क्राइब करते हैं? फील्ड्स डिस्क्राइब करते हैं एक टेबल में सारे रिकॉर्ड्स के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स को, जो विशेष एट्रीब्यूट्स होते हैं उन सबको एक फील्ड डिस्क्राइब करता है। एज शोन इन फिगर 3.1, जैसा कि फिगर 3.1 में दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल में देखें तो द फील्ड दैट मेंशन द रोल नंबर, फील्ड जो कि रोल नंबर मेंशन करता है ऑफ द टेबल स्टूडेंट्स की टेबल में रोल नंबर को मेंशन करता है, विल स्टोर द रोल नंबर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो ये अपने अंदर सभी स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स को स्टोर करेगा। रिकॉर्ड्स क्या होता है स्टूडेंट्स? द रोज इन अ टेबल आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स। जितनी भी रोज होती हैं एक टेबल में वो सभी क्या कहलाई जाती हैं? उन सबको कहा जाता है रिकॉर्ड्स। और रिकॉर्ड्स कंटेन द वैल्यू फॉर ऑल द फील्ड्स। रिकॉर्ड में सभी फील्ड्स की वैल्यू होती है। दैट बिलोंग्स टू अ सिंगल पर्सन और एन एंटिटी, जो कि किसी एक सिंगल पर्सन की भी वैल्यू हो सकती है और किसी एक वस्तु की भी हो सकती है। तो एक रिकॉर्ड के अंदर किसी व्यक्ति की या वस्तु की वैल्यू, जो भी वैल्यू उसमें डाली जाती हैं वो उसी से बिलोंग करती हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू एंटर डाटा, जब आप डाटा एंटर करते हैं ऑफ ऑल द फील्ड्स, सभी फील्ड्स में डाटा एंटर करते हैं, सच एज रोल नंबर्स, फादर्स नेम, एफ नेम, ये शॉर्टकट दिया स्टूडेंट्स, एंड मार्क्स, और मार्क्स एंटर करते हैं फॉर अ गिवन स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट्स के दिए जाते हैं वो मार्क्स, रोल नंबर और फादर्स नेम आप एंटर करते हैं। इट क्रिएट्स अ न्यू रो। ये क्रिएट करता है एक नई रो इन अ टेबल में एक नई रो क्रिएट करता है विच इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उसे हम कहते हैं रिकॉर्ड। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स डेटा, ये भी टेबल का एलिमेंट है।
अ सेट ऑफ कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट अ वैलिड वैल्यू इज नोन एज डेटा। एक कैरेक्टर का सेट, एक अक्षरों का सेट जो कि वैलिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, उसे डेटा कहा जाता है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल में देखें तो नंबर 1 पर संदीप, उसके मार्क्स हैं 89, 79 एंड 60 आर द डेटा वैल्यू। ये सभी जो है डेटा वैल्यू हैं फॉर स्पेसिफिक फील्ड, विशेष फील्ड्स की, अपनी अपनी सभी फील्ड्स की डेटा वैल्यू है ऑफ द फॉलोइंग टेबल, निम्नलिखित टेबल में, जो कि यहाँ पर दी गई है। स्टूडेंट्स के नेम से ये टेबल है, स्टूडेंट्स जान लेते हैं इसे, थोड़ा समझ लेते हैं टेबल्स के जरिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर टेबल दी गई है, इस टेबल का नेम है स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स यहाँ रोल नंबर, फादर्स नेम, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, ये सब्जेक्ट्स के नेम है, ये सभी कॉलम है स्टूडेंट्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फील्ड्स बोलते हैं। एंड स्टूडेंट्स दीज आर द रोज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये रो हैं स्टूडेंट्स, और इन रोज को हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हम स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स। एंड स्टूडेंट्स ये जो नेम है, नंबर्स हैं, मार्क्स जो दिए गए हैं, ये सभी हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इन्हें हम बोलते हैं डेटा। ये होता है हमारा डेटा। जितना भी हम नंबर्स डालते हैं, नेम डालते हैं, वो सभी हमारा डेटा होता है स्टूडेंट्स। सो ये होते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ टेबल, एक टेबल के एलिमेंट्स स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेरीज। क्वेरीज क्या होती है स्टूडेंट्स? अ डेटाबेस स्टोर्स वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा। एक डेटाबेस अपने अंदर बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करता है, बट क्वेरीज हेल्प अस टू रिट्रीव द फिल्टर्ड डाटा बेस्ड अपॉन सम कंडीशंस। लेकिन क्वेरीज हमें फिल्टर्ड डाटा जो कि किसी कंडीशन पे बेस होता है, उसको दोबारा से प्राप्त करने में हमारी सहायता करती हैं। क्वेरीज आर ऑल्सो यूज टू परफॉर्म एक्शंस। क्वेरीज कुछ एक्शंस परफॉर्म करने में भी यूज की जाती है, जैसे कि डिलीट एक्शन है, अपडेट है, या फिर उससे अलग भी बहुत सारे हो सकते हैं ऑन द डाटा। डाटा में डिलीट और अपडेट करने में भी ये एक्शंस को परफॉर्म करने में यूज की जाती है, बेस्ड अपॉन सम क्राइटेरिया कंडीशन। ये भी कुछ कंडीशंस के बेस्ड पर होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? फॉर्म्स आर द यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस। फॉर्म्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होते हैं दैट फैसिलिटेट, जो सुविधा देते हैं, द प्रोसेस, प्रक्रिया करने की, ऑफ एंटरिंग डाटा इन टेबल्स एंड क्वेरीज। टेबल और क्वेरी में डाटा को एंटर कराने की प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करते हैं फॉर्म्स। फॉर्म्स के द्वारा हम टेबल में या क्वेरी में डाटा की जो प्रोसेस करते हैं, उसमें फॉर्म के द्वारा हमें बहुत सुविधा प्रदान हो जाती है, बहुत ही आसानी से हम प्रोसेस कर पाते हैं डाटा को। अ फॉर्म हैज़ एन अट्रैक्टिव इंटरफेस। फॉर्म में एक अट्रैक्टिव इंटरफेस होता है, एक बहुत ही आकर्षक इंटरफेस होता है, दैट एक्सेप्ट्स डाटा, जो डाटा को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द यूजर, यूजर से डाटा को एक्सेप्ट करता है, एंड फॉरवर्ड्स इट, और इसे फॉरवर्ड कर देता है टू द कोरस्पॉन्डिंग टेबल और क्वेरी। जो इससे संबंधित टेबल या क्वेरी होती है, उसमें डाटा को फॉरवर्ड कर देता है। सो फॉर्म से हम एक अट्रैक्टिव इंटरफेस के द्वारा डाटा को बहुत ही आसानी से डाल पाते हैं स्टूडेंट्स। रिपोर्ट्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? रिपोर्ट्स आर यूज टू डिस्प्ले द सेलेक्ट डाटा इन प्रिंटेबल फॉर्मेट। रिपोर्ट का यूज किया जाता है डाटा को प्रिंटेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए। स्टूडेंट्स जब हमारा डाटा रेडी हो जाता है, तो उसे सेलेक्ट करके उसे प्रिंटेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले करने का काम करती है रिपोर्ट। रिपोर्ट्स कलेक्ट द समराइज्ड डाटा। रिपोर्ट्स समराइज्ड डाटा को रिपोर्ट कलेक्ट करती है फ्रॉम वन और मोर टेबल्स, एक या अधिक टेबल और क्वेरीज से, एंड ऑर्गेनाइज इट इन अ प्रिंटेबल फॉर्म, और इसे एक प्रिंटेबल फॉर्म में ऑर्गेनाइज भी करती है। सो स्टूडेंट्स रिपोर्ट का काम होता है कि हमारे डेटा को प्रिंटेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले करना, और समराइज डेटा को कलेक्ट करके बहुत सारी टेबल से या किसी एक टेबल से या क्वेरी से ऑर्गेनाइज करना और उसे प्रिंटेबल फॉर्म में तैयार करना। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।